जैन बच्चों, आज हम शुरू करते हैं बॉन्ड थ्योरी। सेमीकंडक्टर को समझने के लिए इसका बॉन्ड थ्योरी, इसका क्रिस्टल क्या स्वरूप है, क्या स्ट्रक्चर है, समझना ज़रूरी है। तो बिना विलंब किए हम लोग स्टार्ट करते हैं बॉन्ड थ्योरी। जैसा कि आप सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 जानते हैं, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, 3p2 इसका लास्ट ऑर्बिट का है। ऑक्टेन इनकम्प्लीट है। कुछ क्रिस्टल इस तरह का हमने फिगर पहले से बोर्ड पर बना रखा है ताकि समय की बचत हो। आप इसको समझने का प्रयास करें। अगर एक सिलिकॉन का क्रिस्टल हम लेते हैं तो कुछ इस तरह का इसमें शेप रहता है। ये सपोज करिए सिलिकॉन है और सिलिकॉन 14 ग्रुप का है, यानी फोर्थ ग्रुप का भी इसके कहते हैं। तो ये अपना ऑक्टेन पूरा करता है अपने 4 आउटर कक्ष के जो इलेक्ट्रॉन हैं। तो इनसे कैसे कॉम्बिनेशन बनाता है आप इसको देखें। सपोज करिए कि इसने अपना ऐसे इसके इलेक्ट्रॉन आउटर कक्ष में है 4। इसका भी आप वैसे ही दिखा सकते हैं। फिगर साथ साथ आप बनाते जाएंगे। चारों सिलिकॉन का आप शो करा दीजिए इसमें। इसके बाद आपको फिगर समझने में बहुत ही आसानी होगी। अब इसको आप समझिए, जैसे ये इसको अपने ऑक्टेन पूरा करना है, 8 इलेक्ट्रॉन इसको अपना पूरा करना है ऑर्बिट में। तो अगर इसको सपोज करिए कि ये सिलिकॉन है, तो इस सिलिकॉन की वजह से 1, 2, 3 और 4 है। इस सिलिकॉन की वजह से एक यहाँ से इसको मिल जा रहा है, डबल बॉन्ड बना दे रहा है। इस सिलिकॉन की वजह से एक अगर यहाँ आप देख रहे हैं और ये डबल हो जा रहा है। उसी तरह से अगर यहाँ पर आप एज्यूम करिए कि एक सिलिकॉन का यहाँ पर हो तो वो भी अपना एक यहाँ से दे देगा तो डबल हो जाएगा। एक सिलिकॉन अगर यहाँ हो तो ये भी अपना एक दे देगा तो यहाँ से भी डबल हो जाएगा। तो ये अपना ऑक्टेन पूरा कर लेगा। 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। ये ऑक्टेन कैसे पूरा करता है? 1, 2 इसका हो गया, 2 इसका हो गया, 1, 2 इसका हो गया और 2 इसका हो गया। तो समझने के लिए आप इसको बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम में ज़्यादा लंबा फिगर न बनाने का आपके पास टाइम रहेगा और न कापी इतनी बड़ी रहेगी। तो आप ये 4 सिलिकॉन को ऐसे आप दिखा सकते हैं एटम्स को, और उससे आप एज्यूम कर सकते हैं कि इसके बाहर भी अगर यहाँ सिलिकॉन हो, यहाँ सिलिकॉन हो, यहाँ सिलिकॉन हो, तो ऐसे ये बॉन्ड फॉर्मेशन होता जाएगा। अब यहाँ हमने जो समझाने का प्रयास किया है, आपको ये समझाने का प्रयास किया है कि अगर ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है और 0 डिग्री केल्विन पर, आप इसको हर पॉइंट को नोट करेंगे, फ्यूचर में आपको बहुत ही अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी इससे। तो आप इसको ज़रूर नोट करते रहें। ये हमने समझाने का प्रयास किया है कि 0 डिग्री केल्विन यानी लो टेम्परेचर पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन है कुछ इस प्रकार का रहेगा। इसको हम प्योर सिलिकॉन या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी कह सकते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी शुद्ध रूप से अभी ये सिलिकॉन है, इसका बॉन्ड फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से है। अभी न इसमें हमने टेम्परेचर दिया है, न कोई हमने इसमें इम्प्यूरिटी मिलाया ऐड किया है। तो इसमें न 13 ग्रुप के न 15 ग्रुप के किसी भी इम्प्यूरिटी को ऐड नहीं किया गया है और न ही कोई अभी टेम्परेचर दिया गया है। अभी सीधा सीधा सिलिकॉन का एक क्रिस्टल है। आप इस तरह से कुछ फिगर बना लेंगे और यहाँ पर अपने याददाश्त के लिए लिखेंगे 0 डिग्री केल्विन, जिसको आप लो टेम्परेचर भी कह सकते हैं। लो टेम्परेचर बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन। इस तरह से आप फिगर बना लिए, आपने नोट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर नो करंट फ्लो बिकॉज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर फॉर्मेशन इसका पूरा है
ऑक्टेन इसका पूरा है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं है, न होल्स क्रिएट है यहाँ, न इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, तो यहाँ पर करंट का कोई फ्लो नहीं है, तो नो करंट फ्लो बिकॉज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक अभी समझिए, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं है। तो ये कैसा बिहेव करेगा? बिहेव्स लाइक ए इंसुलेटर, ये इंसुलेटर जैसा बिहेव करेगा, यानी इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, न ये मेटल जैसा या कंडक्टर जैसा बिहेव नहीं करेगा। यही पर हम क्या करते हैं, एक एरो हमने दिया है, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रूम या हाई टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर जिसको आप 26 डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं रूम टेम्परेचर, या हाई टेम्परेचर, इस पर टेम्परेचर अगर दिया जाता है इस क्रिस्टल पर, तो क्या हो जाता है, इसके जो बॉन्ड है ऑक्टेन पूरे हुए हैं, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। बॉन्ड क्या होते हैं? टूट जाते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन छोड़ जाएगा अपनी जगह, फ्री इलेक्ट्रॉन अपनी जगह निकल जाएगा, यानी बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है ब्रेक हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन कंपन करने लगते हैं, ओसिलेट करने लगते हैं वहाँ पर टेम्परेचर देने पर। फिर क्या आता है ये, और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? फ्री हो जाते हैं। ये फार्मूला आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, U = 3/2 kBT बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये आपने पढ़ा होगा 11th में। ये फार्मूला आगे के न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, इसलिए हमने यहीं के यहीं लिख दिया ताकि अपने आप नोट्स में मेंशन कर लेंगे। अब यहाँ पर हम समझने का प्रयास करते हैं कि जब हमने यहाँ पर टेम्परेचर दिया, तो सपोज करिए जो इसके ये अपना सिलिकॉन ऑक्टेन बना रहा था, टेम्परेचर देने के बाद एक सिलिकॉन पर हम स्टडी करते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है सपोज करिए इस सिलिकॉन का, ये यहाँ से फ्री हो जाता है टेम्परेचर के बाद, और टेम्परेचर के बाद फ्री होने के बाद इसको सपोज करिए कि ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। क्या हो गया? फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ से ये क्या बना दिया? होल्स बना दिया। क्या बना दिया? होल बना दिया, या वैकेंट प्लेस आप कह सकते हैं, होल या खाली जगह, यानी वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जैसा बिहेव शुरू हो जाएगा और यहाँ पर होल्स क्रिएट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज करिए इस डायरेक्शन में लगी हुई है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा? जस्ट अपोजिट इसका फ्री इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से आप फिगर में डायरेक्शन भी दिखा सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और फ्री इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन भी दिखा सकते हैं। और इस तरह से इस फिगर को कंप्लीट आप करेंगे। और एक सिलिकॉन के लिए हमने दिखाने का प्रयास किया है, और आप इस सारे सिलिकॉन का इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनों को फिलअप कर लेंगे फिगर में एग्जाम में दिखाने के लिए। एक ऐसा सिंपल आपको फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है जो अन्य किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा, बड़ी आसानी से आप समझ पाएंगे। केवल एक यहाँ सिलिकॉन के क्रिस्टल को हमने यहाँ पर एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन को टेम्परेचर के बाद फ्री करा दिया, जो होल्स क्रिएट हो गया, ताकि आगे के लेक्चरों में जब हम होल्स, मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मेजॉरिटी ऑफ होल्स का कंसेप्ट पढ़ेंगे, माइनॉरिटी मेजॉरिटी का, तब आपको ये समझने में ये फिगर मदद करेगा। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि ये सिंपल सिलिकॉन का क्रिस्टल है जहाँ पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, बिहेव्स लाइक ए इंसुलेटर कर रहा है। जब ही हम टेम्परेचर इसमें देते हैं बॉन्ड ब्रेक होता है, और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद होल्स क्रिएट होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, और इसका डायरेक्शन कुछ इस प्रकार होता है। तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, यहाँ पर अपनी नोटबुक में हाई टेम्परेचर बॉन्ड फॉर्मेशन ये बना हुआ है, नेसेसरी करंट फ्लो हो जाता है, बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ से क्या होता है? ब्रेक होता है, और जो जरूरी जितना करंट को हमको जरूरी है कि इतना करंट हमको लेना है, उतना ही टेम्परेचर देकर बॉन्ड ब्रेक कराते हैं, उतने ही मेजॉरिटी में हम होल्स या इलेक्ट्रॉन लेते हैं। मेजॉरिटी या माइनॉरिटी जितना हमको फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हमको ये पता चलेगा कि ये जो होल्स क्रिएट हो रहे हैं ये होल्स मेजॉरिटी में है या इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में है, कौन मेजॉरिटी में है, किस तरह से इसका हम यूज करेंगे वहाँ पर और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो हाई टेम्परेचर बॉन्ड फॉर्मेशन ब्रेक नेसेसरी जो आवश्यक करंट फ्लो है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यू टू टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर या जितना इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं
उस हिसाब से हम क्या करेंगे, अपने करंट का यूज करेंगे। इसलिए सेमीकंडक्टर इंपॉर्टेंट है कि इसके करंट फ्लो को हम कंट्रोल कर लेते हैं। मेटल या कंडक्टर में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है और करंट उसका घट जाता है। और यहाँ पर हम जो है सेमीकंडक्टर में ये सुविधा उपलब्ध है, या इसकी ये क्वालिटी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हम इसको करंट अपने हिसाब से करंट फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये फिगर आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये उम्मीद है फिगर भी नोट कर लिए होंगे आप। ये जो पॉइंट्स हमने बनाया है दोनों के विदाउट ब्रेक को फॉर्मेशन और बाउंड ब्रेक के बाद जो चीज़ें हैं, दोनों चीज़ आप नोट कर लिए होंगे। 2-3 चीज़ें और आप इसमें नोट कर लें, ऐड कर लें। इसको आप नोट कॉपी में नोट कर लें। एट हाई टेम्परेचर क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, बॉन्ड ब्रेक एंड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, फ्री। अब जो इलेक्ट्रॉन ये फ्री हो रहे हैं, इनका डायरेक्शन क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये हमने समझाने का प्रयास किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर ये है तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से होल्स क्रिएट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं, इनका डायरेक्शन जस्ट इसके क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, फ्रीली इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा एंड that place where electron escape place bounded electron take place and this place known as vacant or whole place। अब देखें, इसमें समझाने का प्रयास ये किया गया है, एट हाई टेम्परेचर बॉन्ड ब्रेक एंड इलेक्ट्रॉन फ्री, द डायरेक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन opposite to electric field, freely electron movement and that place where electron escape place, अभी वो स्थान जहाँ से इलेक्ट्रॉन escape कर रहा है, bounded इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, जो बॉन्ड के अन्य इलेक्ट्रॉन है अब इस जगह पर क्या करेंगे, वैकेंट को, खाली जगह को भरेंगे। और ये जो खाली जगह हो रहा है, एंड दिस प्लेस नोन एज वैकेंट या होल प्लेस। अब यहाँ से आप समझने का और प्रयास करिए, एंड इसको आप और लिख सकते हैं, दिस प्लेस, होल प्लेस तो कहते ही हैं, एंड दिस प्लेस आल्सो known as पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। अब ये पॉइंट आप नोट करके लिख लें, जो ये होल प्लेस है, ये खाली जगह वैकेंट हो रहा है, इसको पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं, जिसको स्मॉल m से शो करेंगे अभी जब समझाएंगे मेजॉरिटी और माइनॉरिटी होल्स एंड इलेक्ट्रॉन, तो आपको वहाँ पर ये चार्ज डेंसिटी शब्द आएगा। अब होल्स क्या करता है, होल्स
बिहेव्स लाइक पॉजिटिव पार्टिकल। होल्स कैसा बिहेव करेगा? पॉजिटिव पार्टिकल जैसा बिहेव करेगा। तो ये पॉइंट आप जरूर नोट कर लें पॉज करके वीडियो, और ये फिगर आप समझ लें। ये फिगर आपको इसलिए समझना जरूरी है कि इसके जस्ट बाद अभी हम जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर का स्टडी करेंगे तो उसमें ये बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड का ब्रेक होना, होल्स का क्रिएट होना, इलेक्ट्रॉन का फ्री होना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूवमेंट करना, ये सब चीज़ें वहाँ पर आपको काम आएगी। तो अभी आपने हमारे इस बॉन्ड थ्योरी को समझ पाए होंगे, और जस्ट इसी तरह का फिगर बनाएं, इसी तरह का फिगर का बार बार अभ्यास करें। एक दो बार अभ्यास करेंगे आपको अपने आप इजीली समझ में आना शुरू हो जाएगा कि सिलिकॉन का क्रिस्टल कैसे होता है। टेम्परेचर देने पर सिलिकॉन के चूँकि ऑक्टेन यहाँ पर कंप्लीट दिखाया जा रहा है, 8 ऑक्टेन इसमें बने हुए हैं, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हो रहा है, होल्स क्रिएट हो रहा है, इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हो रहा है, और कैसे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्रिएट हो रहा है। ये इतना कंसेप्ट आप समझ पाए होंगे, और इसको आप नोट कर लें। फिर इसके जस्ट अगले वीडियो में जो अभी तुरंत के तुरंत जारी किया जा रहा है, आप अगला समझ पाएंगे, तो नोट कर लें इसे।